अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत की सबसे गूढ़, निर्भीक और क्रांतिकारी ग्रंथों में से एक है। ये ग्रंथ किसी धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ या बाहरी साधना पर आधारित नहीं है, बल्कि सीधे सत्य की ओर संकेत करता है। इसका मूल संवाद महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच होता है, जहां गुरु किसी मार्ग को नहीं बताते, बल्कि भ्रम को काट देते हैं। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश एक ही वाक्य में समझा जाए तो वह है, तू वही है जिसे तू खोज रहा है। एक, तू शरीर नहीं है, मूल क्रांति। अष्टावक्र गीता का सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तू शरीर नहीं है, न मन है, न बुद्धि है। हम जन्म से ही अपने आप को शरीर मान लेते हैं। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ। अष्टावक्र कहते हैं ये सब अज्ञान है। तू साक्षी है जो शरीर, मन और संसार को देख रहा है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार आते जाते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वही तुम हो। 2, साक्षी भाव, मुक्त होने की कुंजी। अष्टावक्र गीता में बार बार साक्षी शब्द आता है। साक्षी का अर्थ है देखने वाला, पर करने वाला नहीं। क्रोध आ रहा है, तुम उसे देख रहे हो। दुख हो रहा है, तुम उसे जान रहे हो। सुख आया, तुम उसके भी साक्षी हो। तो फिर प्रश्न उठता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो बदल रहा है, वह तुम कैसे हो सकते हो? जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है तभी बंधन बनता है, और जब वह केवल साक्षी बन जाता है तभी मुक्ति घटती है। 3, कर्म नहीं, कर्तापन बंधन है। अष्टावक्र गीता कर्म को नहीं काटती, वह कर्तापन को काटती है। कर्म करते हुए भी अकर्म में स्थित रहो, मतलब काम करो, जीवन जियो, परिवार निभाओ, लेकिन यह मत मानो कि मैं कर रहा हूं। जब मैं करता हूं का भाव जाता है तो कर्म होते हुए भी बंधन नहीं बनता। 4, संसार मिथ्या नहीं, आसक्ति मिथ्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अष्टावक्र संसार को झूठा कहते हैं। असल में वे कहते हैं संसार जैसा दिखता है वैसा स्थायी नहीं है। ये सपना जैसा है, अनुभव में सत्य, स्वरूप में असत्य। समस्या संसार नहीं है, समस्या है उससे चिपक जाना। जब तक तुम संसार को पकड़ते हो तब तक दुख निश्चित है। 5, त्याग नहीं, पहचान का परिवर्तन। अष्टावक्र गीता किसी त्याग की मांग नहीं करती। न घर छोड़ो, न वस्त्र बदलो, न जंगल जाओ। वह केवल कहती है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपनी पहचान बदलो। पहले मैं ये शरीर हूं, बाद में मैं शुद्ध चेतना हूं। जब पहचान बदलती है तो जीवन अपने आप हल्का, शांत और मुक्त हो जाता है। 6, ज्ञान कोई वस्तु नहीं, स्मरण है। अष्टावक्र गीता में ज्ञान का अर्थ किताबें पढ़ना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जो तुम पहले से हो उसका स्मरण। तुम कुछ बनने नहीं आए हो, तुम जो हो उसे भूल गए हो। मुक्ति भविष्य में नहीं है, अभी और यही है। 7, प्रयास भी एक बंधन बन सकता है। यह अष्टावक्र गीता की सबसे अनोखी बात है। वह कहती है साधना का अहंकार भी बंधन है, ध्यान करने वाला भी झूठा है, मुक्ति पाने की चाह भी एक इच्छा है। जब सब प्रयास छूट जाते हैं तभी सत्य प्रकट होता है। 8, मौन सर्वोच्च उपदेश। अष्टावक्र गीता का अंतिम संदेश शब्दों में नहीं है, वह मौन में है। जब मन थक जाता है, जब प्रश्न गिर जाते हैं, जब खोज समाप्त होती है, तब मौन में सत्य स्वयं प्रकट होता है। निष्कर्ष सार, अष्टावक्र गीता का मूल संदेश यह नहीं है कि कुछ करो, बल्कि यह है कि जो तुम नहीं हो उसे छोड़ दो, जो तुम हो उसमें ठहर जाओ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम शुद्ध चेतना हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम साक्षी हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम मुक्त हो, अभी, यहीं, इसी क्षण।